क्या क्या। हाँ, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। लेकिन एक बात बताती हूँ, देखो मैंने अपनी कल की वीडियो में ही कहा था कि ये भागे हैं इटारसी से। क्यों भागे हैं? मैंने आपसे कल की वीडियो में बताया था इटारसी से भागने का कारण था इनके ऊपर कर्ज, इनके मकान पर कर्ज, इन्होंने लोन वोन पता नहीं क्या 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 लोगों से कर्ज ले रखा था। वो बात सचिन ने कल कही थी अपनी लाइव में। इटारसी के बस क्या कर्जा है, क्यों भागे, दूसरी वजह क्या है? दूसरी भी वजह है सबसे बड़ी बदनामी ये लड़की की, क्योंकि वहाँ ये कुआरे से रहे और इसे बहुत कुछ करना था। क्योंकि इसे क्या करना था ये आपकी समझ में अब आ गया होगा। दूसरी बात मैंने कही थी बंद कमरे का राज, जो पहली वीडियो बनाई थी इस कंट्रोवर्सी में सबसे वो बनाई थी मैंने, उस बंद कमरे का राज भी बता दूँ तो उस बंद कमरे का राज तो अब आपके सामने आई हो गया। मैं क्या बताऊँ, आ गया होगा ना। इतना सब कुछ होने के बाद जो सचिन ने आज लाइव में अपनी सब कुछ बताया है, सब चैट दिखाई है, तो उस बंद कमरे का राज आपको पता चल गया होगा। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर भी। उसके बाद से ही जेठू सरिता अलग हुए थे। बंद कमरे में क्या हुआ होगा मैं बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना। बात कर रहे हैं, देखो सब किसी कोई वीडियो बना रहा है, शादी हो गई, कोई कह रहा है ये हो गया। मैंने पहले सोच कर ली कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2-3 वीडियो बना दूं, क्योंकि सोशल मीडिया का काम नहीं है मेरे पास। शादी मैं कह रही थी कि शादी सवाल ही नहीं है, शादी कैसे हो जाएगी, शादी हुई नहीं है। ये तो इसने गेम खेला था उसके साथ। ये हमेशा ये कोई इसका पहला थोड़ी है शिकार। इसे सचिन को लग रहा है कि मैं पहला फंसा हूँ। इसका ये काम है, इसका ये काम है जी। और मैं बहुत कुछ बताऊंगी, पूरी वीडियो देखना। देखो मैं वो तो बताऊंगी नहीं जो सब तुम देख रहे हो, सचिन दिखा रहे हैं, या वो जो जगत दीदी का लाइव पा रहा आकर उन्होंने कहा, नीतू ने कहा, वो मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि वो सब तुम देख चुके हो। मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो तुम्हें पता नहीं है। पूरी वीडियो देखना है ना। तो और बिना स्क्रिप्ट करे देखोगे जब भी समझ में आएगी सब बात। ये सोच रहे हैं, सचिन बाबू सोच रहे हैं कि मैं पहला फंसा हुआ हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। जी नहीं, ये उसका ड्रामा, ये उसका नाटक था, ये उसका नाटक था। अरे तुमने जो कहा ना कि वो कई बार उसने सुसाइड करने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश करी तो हुआ क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं, वो सब ड्रामा होता है, वो सब ड्रामा था। ऐसी औरतें ऐसी करती हैं। जी हाँ। और क्या बोलूँ मैं, बस अब मतलब हद ही हो गई है। और आपको बताऊँ, अब सचिन बाबू ने जो पत्ते खोले हैं वो 20% खोले हैं। शुरू की बताई, आप समझ रहे हो, शुरू की बताई कि उन्होंने कहा कि मुझे अगले जन्म में आप जैसी दीदी चाहिए, तो उसने कहा मुझे दीदी नहीं बनना, अगले जन्म में आपकी बीवी बनना है। ठीक है। और बात आती है अगर कसम की, बहुत बड़ी बात होगी ना, क्योंकि इसे अभी एक और बार बात करना है। समझ गए आप अभी अब किस पे लाइन है इसकी? जी हाँ, ये अगर बात आई तो ये झूठी कसम अपनी लड़की की भी खा लेगी, जो मरे हुए आदमी को यूज कर सकती है, जिसने मरे हुए आदमी को मरने नहीं दिया, मरा हुआ नहीं करा, उसे मर के भी चैन से नहीं रहने दिया, उसके नाम के व्यूज लेती रही, उसका नाम लेती रही, उसका ये करती रही, तो समझ लो वो जिंदे बच्चे की भी कसम खा लेगी। बड़ी बात नहीं है। जो कह रहे हैं ना सचिन कि वो अपने बच्चे की कसम खा के अगर ये कह दे, वो खा लेगी, मैं आपको बताऊं। तो अभी इसे एक को और बर्बाद करना है। जी हाँ, तुम पहले नहीं थे सचिन बाबू, ये इसका है, ये इसका काम है, ये करती है ऐसा। और अब अगले को तो सचिन बाबू ने पहले बताया है, सचिन ने शुरू की बात और एंड की बताई है, 7 नवंबर के बाद की बात। अभी बीच की कहानी बाकी है, बीच की कहानी बहुत कुछ बाकी है। लीगल केस, लीगली तो ये डराती है। कल भी आपने देखा था, जो पहले एटीट्यूड था उसमें 50% कम था, गिरा हुआ था, लेकिन 50% एटीट्यूड था कि मैंने लीगल कर दिया है। कितना नाटक करा है कल आकर, क्यों करा है सब आपको पता है, क्योंकि नीतू आ गई है फ्रंट पे। और जब नीतू फ्रंट पे आ गई है, नीता फ्रंट पे आ गई है, जब नीतू फ्रंट पे आ गई है ना हस्बैंड के साथ, तो डर गए हैं ये लोग। और जब एकदम से इन्होंने आके विकेट गिरा दिए अपने। जी हाँ, मैदान में आई नीतू। मैं आपको बताती हूँ, ये सब तो मैंने बता दिया क्यों आई ये माफ़ी मांगने के लिए। वजह केवल एक ही है कि नीतू को वो सब मालूम है जो सचिन को भी मालूम नहीं है, इसलिए इन्होंने आकर माफ़ी सीधी सीधी मांग ली। अब मैं आपको बताती हूँ हस्बैंड के मरने का कारण, क्योंकि इसका ये काम था। जो इंसान बिगड़ा हुआ होता है वो चाहे शादी हो जाए चाहे कुछ हो जाए, वो इंसान नहीं मानता, समझे। और आपको मैं क्या बताऊँ यार, शर्म आती है मुझे। औरत के नाम पर कलंक है ये औरत, मैं आपको बताऊँ जी। भाई एक बात बताइए, ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड कोरोना में ख़त्म हुए थे, ठीक है, मानते हैं चलो, और मैं थी नहीं, मैं अपने मैके गई हुई थी एग्ज़ाम देने। तो ये बताइए कोरोना में कौन से एग्ज़ाम चल रहे थे?
कोरोना में कौन सा एग्ज़ाम था, कौन सा कॉलेज ऐसा खुला हुआ था जहाँ एग्ज़ाम चल रहे थे? सारी चीज़ें पहले खुली हैं, कॉलेज तो सबसे एंड में खुले हैं, सबसे एंड में कॉलेज खुले हैं। ये कौन सी बीएड का एग्ज़ाम देने गई थी कोरोना में? जी नहीं, ये झूठ है। इसका बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ था ससुराल में। जब झगड़ा हुआ था बेटी को भी छोड़ गई थी, और जब झगड़ा हुआ था तो लेके जब जा रही थी तो आशीष जी ने बेटी को लेके जाने नहीं दिया था। वो भी मैं सब बताऊंगी बात क्या होती, तो आप देखते रहो। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे धीरे धीरे सचिन पत्ते खोलेंगे वैसे धीरे धीरे मैं पत्ते खोलूंगी। मैं वो बताऊंगी आपको जो आपको दिख नहीं रहा, जो आपको पता नहीं है। सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है, जो पता है, वो मैं आपको क्या बताऊँ, है ना। लेकिन ये औरत बहुत पहुंची हुई है। तो वो जगत दीदी के जो था, झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद जगत दीदी बेटी को लेकर जब जाने लगी तो बेटी को ले जाने नहीं दिया, बेटी को ससुराल में ही छोड़ दिया और ये चली गई मायके। और मायके जब गई है तो अब मैं आपको नहीं बताऊंगी वो बात। अभी जब उनकी तबीयत खराब हुई है बहुत ज़्यादा, इनके हस्बैंड की, जबलपुर वालों की, पहले हस्बैंड की, यानी कि इनके लड़की के पापा की, तो फ़ोन जाता है इनके पास कि उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई है। तो इन्होंने कहा है कि मैं नहीं आ रही, मर भी जाए तो मुझे मत बुलाना, मैं नहीं आऊँगी। उसके बाद फिर उन्होंने उसके पास फ़ोन नहीं किया है। उनकी डेथ हो जाती है, एंड में भी वो उसे छूने नहीं देते। अब ये कहेंगे कि कोरोना में छूने नहीं दिया, इसलिए कोरोना चल रहा था इसलिए नहीं छूने दिया। भाई तो साथ में था ना, बाप तो साथ में थे ना। तुम्हें दूर से ही रखा, तुम्हें आने नहीं दिया पास में। कोरोना था तो बीएड के पेपर देने गई थी, तुम कौन सा कॉलेज खोल रहा था? ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तुम्हें पास में भी आने नहीं दिया। तुम कह रही थी ना, कहती हो ना कि मैं सामने खड़ी होकर देखती रही और मेरी दुनिया लुट गई। अरे तुमने दुनिया लुटा दी, तुमने किसी की क्या दुनिया क्या लुट गई तुम्हारी, समझे? तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दिया, तुम दूर खड़ी, जैसी बस तुम्हें उस टाइम बुलाया जिस टाइम उन्हें वो लेकर जा रहे थे, निकाला और रखा गाड़ी में और ले गए। तुम वो औरत हो जिसने अपने आदमी को छुआ तक नहीं। तुम वो औरत हो जिसने एक घर के बेटे को खत्म कर दिया। तुम वो औरत हो जिसने एक वाइफ के पति को उस जगह पहुंचा दिया कि वो सुसाइड करने को तैयार है। तुम वो एक औरत हो जो एक और आदमी की जिंदगी खराब करने जा रही हो। तुम वो एक औरत हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये तुम्हारे संस्कार आज खुल के आ गए। जो तुम कहती थी ना अभी तक कि मेरे संस्कार, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरा ये, मेरा वो, ये जो तुम करने आती थी ना, ये कुछ नहीं था। ये जो चल रहा था ना तुम्हारा सचिन से, तुम्हारे घर में भी सबको पता था। कहा ना नहीं तुमने के ऊपर कमरे में बैठा के छोड़ जाते थे दोनों को, कह देते कि बात करो, चलो हम अभी आ रहे हैं। समझ गए? शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। क्या क्या हुआ देखिए, मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या हुआ। सब सामने आएगा, सब चीज़ सामने आएगी। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और हर चीज़ सच्चाई के साथ आएगी। सबसे बड़ी बात ये है, ससुराल में भी किसी से नहीं बनती थी, खाना अलग बनाती थी। ऊपर ही कमरे में खाना अलग बनाती थी। उस इंसान को इतना दुखी कर रखा था इसने, और आज उसके नाम के व्यूज़ बटोरे हैं। पतिव्रता स्त्री बनी है। क्या कहूँ मैं, शब्द ही नहीं है। मतलब एक होते हैं अच्छे के लिए शब्द नहीं है, एक होते हैं गलत के लिए शब्द नहीं है। मेरे पास गलत के लिए शब्द नहीं है। लोग कह रहे हैं शादी हो गई, शादी हो गई, वीडियो बना रहे शादी कर ली, मैसूर गई है शादी कर ली। जी नहीं, ऐसा तो नहीं शादी कर लेगी ये सचिन से, कभी भी नहीं। शादी तो उसी बंदे से करेगी। क्या है ये औरत, शादी तो उसी से करेगी। और जैसी शादी का टाइम आया, जैसी एंगेजमेंट हुई, उसके बाद से इसने सचिन, अगर तुझे नहीं रखना था तो फोन पे बात क्यों हुई? इसके बाद भी तू झूठ बोल रही है, मैसूर की बात झूठ बोल रही है अब भी, समझे? ये टलका, इस टलका ने ही बर्बाद किया है। मैं बता रही हूँ, ये सब कुछ आराम से खत्म हो जाता, सब कुछ आराम से खत्म हो जाता। ये इतनी जो भगदड़ मची है, इतना जो सब कुछ हुआ है, ये टलका की वजह से हुआ है। टलका नीतू क्या वॉइस सुना रही थी, उसे पता है, कह रही है अपनी उसमें रिकॉर्डिंग में भी कह रही है कि अरे भाई मनीष बहुत प्यार करता है उसे, ये करता है। ये सब बातें तुम्हें पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम खुद रिकॉर्डिंग कर रही हो। तो ये सारे शब्द कहने का तुम्हारा क्या मतलब था? ये सारे शब्द कहने का तुम्हारा मतलब था कि तुम मनीषा को हर्ट करो, मनीषा को दुखी करो, मनीषा को दुख पहुंचाओ। तुम्हारा पूरा प्लान था मनीषा को बीच में से हटाने। ये सब बातें जब तुम्हें एक है ना कॉमन सेंस की बात, कि जब रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम्हें पता है कि मेरे फ़ोन में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ,
तो तुम्हें ये सब बातें क्यों कहनी थी? इसलिए कहनी थी कि क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तुम्हें सुनवानी थी और सुनवा के तुम्हें मनीषा को हर्ट करवाना था कि भाई सचिन बहुत प्यार करता है। वो कह रहा है कि कहीं भी जाए मनीषा, मुझे मतलब नहीं। ये सब बातें एक भारी भरकम, जिसने 2-2 शादियाँ कर ली हो तुम जैसी औरत ने, तुम्हारी खुद 2 शादी हुई भी हैं, बट मतलब घर चला रही हो, तो तुम्हें ये सब बातें सुनानी थी एक औरत को? तुम्हें ये करना था कि तुम तो कह रही मैं दोनों को मिलवाना चाहती थी, अलग कराना चाहती थी तुम। ये सब रिकॉर्डिंग सुना के तुम्हारी असलियत सामने आई है बहुत अच्छी तरह। जैसे वो हंस रही है ना, बेशर्मों की तरह हंस रही थी और हंस के वीडियो बना रही थी, ऐसे तुम बना रही हो हंस के जय। समझे? ये जो है ना, ये दूसरों के घर तोड़ने बंद कर दो। अब इसे ये लग रहा था कि भाई नीतू बहुत क्लोज है, अब मुझे बनना है इतना क्लोज। और नीतू का पत्ता साफ करो पहले। अगर नीतू रहेगी तो मैं इतनी करीब नहीं आ सकूंगी, क्योंकि मेरे व्यूज़ नहीं बनेंगे, मुझे व्यूज़ बनाने हैं। ये पूरी, और तुमने, मैं एक बात कहती हूँ तिवारी फैमिली से, तुमने इस औरत पे विश्वास कैसे कर लिया टलका पे? तुम्हें पता नहीं है? ये तो पूरी रेडियो है, तुम तीनों के बीच में बात थी, भाई के, बहन, वो उसके क्या कहते हैं, जो भी बहुत सीक्रेट जो बातें थी वो तुम तीनों के बीच में थी, तुम्हारे मनीष, सचिन के और नीतू के। अब चौथा आ गया था, चौथा जैसे ही आया वो सारी कहानी खुल के आ गई। और मतलब गेम खेला बहुत बड़ा। और क्या करती रहती? श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा। ये श्याम बाबा की रट मत लगाओ, ये रट मत लगाओ, वो सबके हैं। ये दिखा के क्या क्या चाहती हो कि जो श्याम बाबा के पुजारी हैं वो तुम्हारे हो जाएंगे? तुम्हारी सच्चाई क्या दिख नहीं रही लोगों को? दिख रही है टलका, दिख रही है, बहुत अच्छी तरह दिख रही है। सफाई कौन देता है? जो गलत होता है, या बिल्कुल जो नहीं बोलता वो खतरनाक होता है। ज़्यादा सफाई दे रही है टलका, और जो बोल नहीं रही, कौन? जगत दीदी। बहुत खतरनाक औरत है, बहुत ज़्यादा खतरनाक औरत है। देखिए, इसलिए उतना बोला जाए जितना सही है। लीगल बहुत खेलती है ये, लीगल खेलती है खेल। चल लीगल खेल, बायकॉट करो इस औरत का। ऐसी औरतें सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले से चल रहा था ये मामला और बहुत शांति से निपट जाता, इसने पब्लिक स्टंट बना दिया इस मामले को, बिल्कुल पब्लिक स्टंट बना दिया। और बताऊँ मैं आपको, मैंने कहा था ना कि इटारसी वाले घर पर कर्जा है, मतलब ये कर्जे की वजह से इटारसी से भागे हैं, और इटारसी वाले घर पर कर्जा है, ये नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या करेंगे कर्जा देके? अपनी देवर को भी, इसकी माँ अपने देवर को भी उस कर्जे वाले मकान में छोड़ आई, वो दे या निकले। ये तो बात मैंने, सचिन ने तो रात बताई है, ये बात मैंने कल आपको वीडियो में बता दी थी कि इटारसी से भागने का क्या मतलब है। आ गई समझ में? और आशीष जी ने क्या के साथ क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, ये सब खुल के सामने आ जाएगी बात आपके। अभी मैं कह रही हूँ ना, खोलने दो उसे पत्ते, मैं भी पत्ते खोल लूँगी। जी हाँ, 20 साल, 25 साल, 30 साल उसे बच्चा बना रखा है, 40 साल की औरत। गलत नहीं दिख रही टलका को? 40 साल की औरत गलत नहीं दिख रही? दीदी 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 उस 40 साल की औरत को टारगेट नहीं कर रही। और मैसूर में टलका ने, देखो मैसूर, इसे पता चला कि जैसे इसका इवेंट है मैसूर में, तुरंत इसने टलका को, इसने कहा कि उसे भी बुलाओ। मैसूर में क्या हुआ ये भी सब पता चल जाएगा। आके जगत दीदी ने झूठ बोला है, झूठ बोला है। और सचिन से कह रही है, नहीं नहीं, इसे पता है सचिन मैसूर में है और ये भी मैसूर में है, लेकिन मनीषा को फोन करके कह रही है टलका, हाँ भाई मनीषा सचिन कहाँ है, सचिन को बुलाओ जरा फोन पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक औरत होकर। क्या हुआ? आज तुम्हारे चीथड़े उड़ गए, धज्जियाँ उड़ गई हैं। जब मैंने कल कहा था ना, मुंह पे कीचड़ आ गई है, चाहे कितना फेस वाश से धो लेना, कितना मुंह धो लेना, लेकिन गंदगी तुम जैसे लोगों पे कोई असर भी नहीं पड़ता है। जगत दीदी ने अपनी कम्युनिटी पर डाली, कल कम्युनिटी डाली थी इसने, तुरंत डिलीट कर दी है, तुरंत डिलीट कर दी है। जगत दीदी ने कम्युनिटी डाली थी जवाब में, लेकिन डिलीट तुरंत कर दी है। और देखिए लाइव टलका आ रही है, प्रमोट जगत दीदी कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं जगत दीदी कि आप जाकर कम्युनिटी डालकर कि जाकर आप टलका की लाइव में जाइए। क्यों जाइए? क्यों? तुम्हें प्रमोट करना था, चैनल का प्रमोट करा तुमने। और एक बात बताऊँ मैं, और एक बात राज की बताती हूँ, सुमित का नंबर किसने दिया सचिन को? सुमित का नंबर दिया टलका ने सचिन को। जी हाँ, जी हाँ, उस रात फ़ोन भी टलका का ही आया था।
और बहुत कुछ बताया जगत दीदी ने कि बस उससे तलका को। और सचिन से क्या कहती थी, बच्चा प्लानिंग नहीं करना, बच्चा प्लानिंग करके क्या करोगे, क्योंकि ये ताशी है तो सही तुम्हारे पास, अगर मेरी शादी भी हो जाती है तो परेशान क्यों रहे, ताशी को खुद ले लेना तुम, बच्चा नहीं होता है तुम्हारा तो। और मैं आपको बताऊं, आप लोग मनीषा से प्यार करते हो तो ये सब मत करना बिल्कुल भी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप कभी ये नहीं चाहोगे कि उसके साथ कोई भी बात गलत हो, उसे उसकी ज़िंदगी के लिए छोड़ दोगे। लेकिन यहाँ प्यार नहीं था, यहाँ एक हवस थी एक दूसरे के लिए। अब मेरी बंद कमरे की कहानी भी तुम्हारी समझ में आ गई होगी, इटारसी वाले घर के कर्ज की भी बात तुम्हारी सामने खुल के आ गई। और मैं आपके आगे क्या सच्चाई लाऊं, मैं ये बातें नहीं बोलती जो कल उसने लाइव में बोल दी या वो आ गई या उसने कह दिया, वो आप तो सब देख ही रहे हो जी। अब माफ़ी का सिलसिला शुरू हुआ है, पहले भाई ने माफ़ी मांगी, फिर बहन ने आके माफ़ी मांगी। माफ़ी का सिलसिला क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि पता है कि अब पत्ते खुल के आएंगे, नीतू पत्ते खोल के रख देगी सारे, तो जाकर तुरंत उसने माफ़ी मांगी है। ये तो ऑन कैमरा मांगी है, ऑफ कैमरा घर गए होंगे नीतू के, बात की होगी नीतू से। लेकिन अब मैं आपको बताऊं क्या होगा, अब होगा जेठू सरिता, तो वैसे भी नहीं बोल रहे थे, उनके घर में उनके सास की डेथ हुई है, जेठू के ससुर की डेथ हुई है, सॉरी है ना। लेकिन नीतू भी चुप हो जाएगी, अब नीतू नहीं बोलेगी, देख लेना। मीशो चाहे कितनी बोल रही हो, नीतू अब नहीं बोलेगी। लेकिन मैं कहती हूँ नीतू को पहचान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कहते हैं कि ठोकर लग के अकल आती है, अगर ठोकर एक ही ठोकर लगे और अकल आ जाए तो ठीक है, ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये औरत कितनी गलत है आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अरे तुम 2 दिन बाद माफ़ी मांगने आई हो, नीतू ने 2 दिन इंतजार किया तुम्हारा कि शायद मेरी तरफ से कोई बात आ जाए। लेकिन जब नहीं आई तब वो लाइफ पे आई है हस्बैंड के साथ, तो तुम खेल गई। और खेलने के बाद तुमने सोचा कि अब तो भाई क्या होगा पता नहीं, तो चलो जाकर माफ़ी मांग लेते हैं, नाक रगड़ लेते हैं, थूक कर चाट लेते हैं, है ना। क्या हो तुम लोगों से पैसे मांगे, तुमने सब्सक्राइबरों से पैसे मांगे, तुम खुद पैसे मांगती हो और नीतू को बात बात पे तुम बेइज्जत करती थी, हर जगह बेइज्जत थी। तुम्हारी असलियत सामने आ गई है, पब्लिक के सामने। सफाई क्यों दे रही हो, सफाई मत दो, बिल्कुल सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। ये सफाई तो थी जो तुम बता रही थी, उसके बाद तुरंत सचिन ने आके बता दी। तुमने आके फिर झूठ बोला पब्लिक से, तुमने फिर बेवकूफ़ बनाया पब्लिक को कि मेरा ऐसा कोई नहीं है, मेरे रिश्ते को इन्होंने गलत बताया, मुझे बदनाम किया। अब भी आकर तुमने पब्लिक को झूठ बताया, तुरंत आकर सचिन ने दिखा दी चैट सब। जो ये वीडियो इस औरत ने डाली थी ना कि क्या कहते हैं, देखो मैं, तुम लोग कहते थे ना कि मैं वीडियो नहीं बनाने देती थी सचिन के साथ मनीषा को, तो देखो ये वीडियो, ये शुरू की वीडियो है, जब तक बहन भाई का ही चल रहा था, लैला मजनू नहीं थे जब तक, बहन भाई का ही चल रहा था तब तक, ये जब की वीडियो है, वो वीडियो डाली है इस औरत ने। डिफेम हुए तो माफ़ी मांगने के लिए आ गए, क्या बात है। पहले हम किसी को कुछ भी कह दें, पहले हम किसी के थप्पड़ मार दें, पहले हम किसी को उल्टा सीधा कुछ भी बोल दें, और जब हमें लगे कि अरे यार हमारी उंगली जलने का टाइम आ गया या हम पे अब बात आने लगी, तो जाके उससे माफ़ी मांग लो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही पता चला नीतू भांडा फोड़ देगी, माफ़ी मांगने आ गई। लेकिन हाँ, अब नीतू नहीं बोलेंगी। अब धमकी दे रही है लीगल जाऊंगी, लीगल जाओ, लीगल बता दिया ना मनीषा ने कि मैं तो 4 दिन पहले लीगल जा चुकी हूँ। उसने पहले कहा था हमारे बीच से हट जाओ, पहले क्यों नहीं हटी, तुम अब हटी हो ना, पहले क्यों नहीं हटी, अब तुम इसलिए हटी हो कि तुम्हें एक आदमी को और बर्बाद करना है जाकर। मैं कह रही हूँ ना, बहुत कुछ खोलूंगी, बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है। आज भी कमरे पे इस ससुराल में लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है कमरे में, साफ कह दिया है कि ताला नहीं खुलना चाहिए। सास थोड़ी सी सीधी हैं, सास ससुर सीधे ही तो हैं जो इसकी इंगेजमेंट में आ गए। वो सास ससुर जिस टाइम बेटे के प्राण निकले तो बहू पास में भी नहीं थी, लड़के गई हुई थी। अब फ़ोन करके बुलाया कि देखो इससे कुछ हो गया, इसने ऐसा कुछ कर लिया या कुछ हो गया है, तो तुमने कहा कि मुझे मत बुलाना, मर भी जाए तो मत बुलाना। कैसी औरत हो तुम, कैसी औरत हो। तुम्हें अपने बच्चे, आज तुम अपने बच्ची का नाम लेके ऐसा प्यार लुटाती हो उसके ऊपर कि जाने तुम कितना प्यार करती हो। उस 2.5 साल की बच्ची को तुम छोड़ के चली गई थी। आज तुम उस पति को ये कहती हो कि मेरा देवता, मेरा देवता, मेरा ये, मेरा वो। एक तस्वीर पे वो लग गई थी तो तुमने कितने ड्रामे करे थे, कितना ड्रामा दिखाया था तुमने।
कोई चूड़ियाँ पहनाता था तो तुम कितना ड्रामा दिखाती थी, कोई पायल पहनाता था तो तुम कितना रोती थी, हर फंक्शन में जाके रोती थी, क्योंकि तुम्हें इस मारे नहीं रोती थी कि तुम्हें ये नहीं दिखाती थी कि तुम दिखाती तो ये थी कि तुम्हें आशीष याद आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये वजह ये नहीं थी, वजह ये थी कि तुम्हें इंटेंशन लेनी थी, फिर सब तुम्हारी तरफ आ जाते थे तुम्हें इंटेंशन देने के लिए, अटेंशन देने के लिए, सॉरी, अटेंशन देने के लिए तुम्हारे सब तुम्हें अटेंशन चाहिए होती थी, इसलिए नहीं कि तुम्हें वो याद आते थे, इसलिए कि सब ये लोग इधर उधर लग रहे हैं, मेरी तरफ ध्यान नहीं आ रहा, अटेंशन कैसे लूँ, तुम अटेंशन सीकर हो। जी ये तुमने जो कहा ना कि मैंने गलत रुकाया, तुमने जानबूझकर रुकाया, 2 साल से चल रहा था, एक डेढ़ साल से चल रहा था। कल भी तुमने झूठ बोला कि मैंने भाई की शादी में जो रुकाया वो गलत रुकाया। जी हाँ, वो सब कुछ तुम्हारा फिजिकल रिलेशनशिप, छी छी, तुम किसे कह रही हो कि तुम्हें भगवान करे एक लड़की दे, तुम्हें क्यों लड़की दी है, तुम्हें भी तुम्हारे आगे लड़की होने के बावजूद भी तुम ऐसा कर रही हो, किसी के घर बर्बाद कर रही हो, तुमने लोगों के घर तोड़े हैं तभी तुम्हारा घर टूटा, भगवान ने तुमसे अलग करा, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ को, अब किसी और की ज़िंदगी खराब करने जा रही हो। शर्म आनी चाहिए, तुम जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन माँ बाप को भी, वो माँ बाप कैसी थी, उस माँ को सब पता था, उस भाई को सब पता था। अभी भी उसने, मैं कह रही हूँ ना, अभी उसने नहीं बताया है, जैसे जैसे वो बताएगा वैसे वैसे मैं बताऊँगी आपको, मैं आपको पिछली कहानी बताऊँगी, वो तो आप अपनी बताएगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो चल, उसे जैसे ही लगा कि अब मुझे शादी करनी है, वैसे ही इसने उसे फंसाया, पहले उसे प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे ये करा कि अब जो है मैं, जैसा उसने दिखाया कि कम्युनिटी लगाओ, भाई के लिए कुछ ऐसा करो, वो वीडियो बना रहा है, उसका चैनल नहीं बनना चाहिए। अरे तुम अपने सगे भाई की नहीं हो, तुम किसकी हो जाओगी, एक पेट से बहन भाई, भाई तुम्हारे लिए कितना, तुम्हारी हर बात में साथ रहता है, लेकिन तुम उस भाई का नहीं चाह रही थी कि इसका चैनल बने, एक घर में चैनल बने भाई का, क्यों, कहीं वो अगर, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मैंने कहा ना टेंशन सीकर होते हैं, अरे अगर इसका चैनल बन गया, इस पर पैसे आने लगे तो ये तो फिर मेरे हाथ से निकल जाएगा, अभी तो मैं खर्च करती हूँ तो मेरा रौब रहता है इसके ऊपर। तो उससे कहा कि कुछ ऐसा करो कि भाई में और सचिन में ऐसे करा दी इसने, समझ गए, भाई और सचिन में इसने ऐसे करा दी, करा के और फिर इसने उल्टा उसके ऊपर ही दोष लगा दिया सचिन के ऊपर कि तुमने मेरे भाई को ऐसा कैसे कहा तुमने मेरी माँ को, मेरी भाई को ऐसे, और ये बहाना रखे कि अलग कैसे हूँ, और लड़ाई लड़ ली, अलग हो। हद है तुम जैसी औरतों से। ऐसी औरतें, कहते हैं औरत सृष्टि की रचिता है, औरत एक वो है जो, जिसे लोग इज्जत करते हैं, औरत एक माँ है और एक देवी है, लेकिन तुम जैसी औरतों ने धब्बा लगा दिया, बहन भाई के नाम रिश्ते पे धब्बा लगाया है, सबसे बड़ी, कितना पवित्र रिश्ता है ये। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए, मेरी बात तुम्हें दम लगे, मेरी बात तुम्हें सही लगे, तो मेरी वीडियो को कमेंट में तो बताना ही बताना, लेकिन सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि तुम्हें आगे की सच्चाई पता चले, और कोई भी वीडियो आपको मिलेगी मेरी तो सच्चाई के साथ मिलेगी। जी हाँ, तो ठीक है, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।